Chapter 7 Coordinate Geometry Exercise 7.1 Question number 6 Name the type of quadrilateral formed if any by the following points and give reason for your answer। हमें क्वेश्चन में कोई 4 पॉइंट्स गिवन है, हमें बताना है क्या ये पॉइंट्स अगर फॉर्म होंगे तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है -1, 2, इसको हम ए पॉइंट मान लेते हैं, 1, 0 इसको हम बी पॉइंट मान लेते हैं, एंड -1, 2 को सी पॉइंट एंड -3, 0 को हम डी पॉइंट मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कोई भी एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल बन गया ए बी सी डी। तो हमें बताना है कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम या रोम्बस। तो हम सबसे पहले साइड की लेंथ निकालेंगे। तो हम सबसे पहले ए बी लेंथ निकालते हैं। तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमारा ए कोऑर्डिनेट है -1, -2 एंड बी कोऑर्डिनेट है 1, 0। तो हम बी कोऑर्डिनेट को x2, y2 मान लेते हैं और ए कोऑर्डिनेट को x1, y1। आप किसी को भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी। तो x2 विच इज़ 1 माइनस x1 विच इज़ -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 विच इज़ 0, फॉर्मूले का माइनस, और y1 इज़ -2 का होल स्क्वायर। तो आपको सब जगह नेगेटिव, मतलब जो पॉइंट माइनस में है उसको माइनस के साथ पुट करना है जिससे आपकी कोई गलती ना हो। तो 1 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 एंड माइनस इज +2 का होल स्क्वायर। तो 1 + 1 इज़ 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 इज़ 2 का होल स्क्वायर। तो हमारी ए बी लेंथ आ गई 2 का स्क्वायर 4, अगेन 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 4 इज़ 8। तो हमारी ए बी लेंथ आ गई √8 यूनिट। अब हम बी सी लेंथ निकालेंगे। तो अगेन फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमारा बी कोऑर्डिनेट है 1, 0 एंड सी कोऑर्डिनेट है -1, 2। इस बार हम बी वाले को x1, y1 मान रहे हैं और सी वाले को x2, y2। तो x2 इज़ -1, फॉर्मूले का माइनस, और x1 इज़ 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज़ 2, फॉर्मूले का माइनस, एंड y1 इज़ 0 का होल स्क्वायर। तो -1 एंड -1 इज़ -2 का होल स्क्वायर एंड 2 - 0 इज़ +2 का होल स्क्वायर। तो हमारी बी सी लेंथ आ गई -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर इज़ ऑल्सो 4। तो बी सी लेंथ आ गई हमारी √8 यूनिट। तो हमने ए बी लेंथ निकाल ली एंड बी सी लेंथ निकाल ली। अब हम सी डी लेंथ निकालेंगे। तो सी डी लेंथ के लिए हमें सी कोऑर्डिनेट और डी कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला विच इज़ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे डी कोऑर्डिनेट को x2, y2 मान रहे हैं और सी कोऑर्डिनेट को x1, y1। x2 इज़ -3, फॉर्मूले का माइनस, एंड x1 इज़ -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज़ 0, फॉर्मूले का माइनस, और y1 इज़ 2 का होल स्क्वायर। -3 माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। तो -3 + 1 इज़ -2 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 इज़ -2 का स्क्वायर। तो -2 का होल स्क्वायर इज़ 4 प्लस एंड -2 का होल स्क्वायर इज़ 4। तो हमारी सी डी लेंथ आ गई √18 यूनिट। अब हम ए डी लेंथ निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हमारा ए कोऑर्डिनेट है -1, -2 एंड डी कोऑर्डिनेट है -3, 0। अगेन हम यहाँ पे ए कोऑर्डिनेट को x1, y1 मान रहे हैं एंड डी कोऑर्डिनेट को x2, y2। बस सिंपल वैल्यू पुट। तो x2 की वैल्यू है -3,
फॉर्मूले का माइनस और x1 की वैल्यू है -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 0, फॉर्मूले का माइनस एंड y1 की वैल्यू है -2 का होल स्क्वायर। तो -3 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 एंड माइनस माइनस इज +2 का होल स्क्वायर। तो -3 + 1 इज -2 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 इज +2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 2 का स्क्वायर है ऑल्सो 4। तो हमारी AD लेंथ आ गई √8 यूनिट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारी AB लेंथ इक्वल है BC लेंथ इक्वल CD इक्वल टी AD। तो हमारी चारों साइड्स इक्वल हैं जो कि √8 यूनिट्स के इक्वल हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है वो स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है, क्योंकि दोनों केसेस में साइड्स आर इक्वल। अब हम डायगोनल निकालेंगे जिससे पता चल जाएगा। तो अब हमने चारों साइड्स की लेंथ निकाल ली, अब हम लेंथ ऑफ डायगोनल निकालेंगे। तो फर्स्ट डायगोनल हमारा AC के लिए A कोऑर्डिनेट और C कोऑर्डिनेट पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगेन हम यहाँ पे A कोऑर्डिनेट को x1, y1 मान रहे हैं एंड C कोऑर्डिनेट को x2, y2। x2 विच इज़ -1 फॉर्मूले का माइनस एंड x1 इज -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज 2 माइनस एंड y1 इज -2 का होल स्क्वायर। -1 एंड माइनस माइनस इज +1 का होल स्क्वायर प्लस 2 एंड माइनस माइनस इज +2 का होल स्क्वायर। तो -1 + 1 इज 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 इज 4 का होल स्क्वायर। तो हमारी AC लेंथ आ गई 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16 विच इज़ √16 एंड √16 की वैल्यू होती है +4, तो 4 यूनिट। अब हम सेकंड डायगोनल की बात करेंगे जो कि BD है। तो हम BD के लिए हमें B और D कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो B कोऑर्डिनेट है हमारा 1,0 एंड D कोऑर्डिनेट है -3,0। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे D कोऑर्डिनेट को x2, y2 मान रहे हैं और B कोऑर्डिनेट को x1, y1। तो हमारा x2 है -3 फॉर्मूले का माइनस और x1 है +1 का स्क्वायर प्लस y2 है 0 फॉर्मूले का माइनस एंड y1 है 0 का होल स्क्वायर। तो -3 एंड -1 इज -4 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 इज 0 का स्क्वायर। तो -4 का होल स्क्वायर इज 16 प्लस 0 का स्क्वायर इज 0। तो हमारी BD लेंथ आ गई √16 जो कि इक्वल है 4 यूनिट्स के। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लेंथ ऑफ डायगोनल AC ऑल्सो इक्वल टू BD विच इज़ 4 यूनिट, हैंस ABCD formed a square आंसर। तो हमारा सेकंड पार्ट है -3,5 3,1 0,3 एंड -1, -4। तो ये हमें 4 पॉइंट्स गिवन है, हम लेट कर लेते हैं पॉइंट्स A B C D। हमें फाइंड करना है क्या ये पॉइंट जोड़ के कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा। तो हमने जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था सबकी साइड्स की लेंथ निकाली थी, इसमें भी वही करेंगे हम। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ AB, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमारी A कोऑर्डिनेट है -3,5 एंड B कोऑर्डिनेट है 3,1। तो हम B कोऑर्डिनेट को x2, y2 मान रहे हैं और A कोऑर्डिनेट को x1, y1। तो x2 की वैल्यू है 3 माइनस x1 की वैल्यू है -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 1 माइनस y1 की वैल्यू है 5 का होल स्क्वायर। 3 माइनस माइनस इज +3 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 इज -4 का स्क्वायर।
तो 3 + 3 इज़ 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो 6 का होल स्क्वायर इज 36 प्लस -4 का होल स्क्वायर इज +16। तो 36 एंड +16 इज +52 यूनिट। तो हमारी ए बी लेंथ आ गई √52 यूनिट्स। अब हम लेंथ ऑफ बी सी फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन यूज़ करेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। हमारी बी कोऑर्डिनेट है 3,1 एंड सी कोऑर्डिनेट है 0,3। हम इस बार बी कोऑर्डिनेट को x2, y2 मान रहे हैं और सी कोऑर्डिनेट को x1, y1। x2 विच इज़ 3 माइनस x1 विच इज़ 0 का स्क्वायर, y2 विच इज़ 1 माइनस y1 विच इज़ 3 का स्क्वायर। 3 - 0 इज़ +3 का स्क्वायर एंड 1 - 3 इज़ -2 का स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर 9 एंड -2 का होल स्क्वायर इज़ +4। तो हमारी बी सी लेंथ आ गई √13 यूनिट। तो अब हमने लेंथ ऑफ ए बी एंड बी सी फाइंड कर लिया। अब हम लेंथ ऑफ सी डी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे सी डी यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला विच इज़ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमारा सी कोऑर्डिनेट है 0,3 एंड डी कोऑर्डिनेट है -1, -4। हम सी कोऑर्डिनेट को x1, y1 मान रहे हैं और डी कोऑर्डिनेट को x2, y2। तो x2 विच इज़ -1 फॉर्मूले का माइनस एंड x1 इज़ 0 का स्क्वायर, y2 विच इज़ -4 फॉर्मूले का माइनस एंड y1 इज़ +3 का स्क्वायर। तो -1 - 0 इज़ -1 का स्क्वायर प्लस -4 प्लस -4 - 3 इज़ -7 का होल स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर इज़ +1 प्लस -7 का होल स्क्वायर इज़ 49। तो 1 + 49 इज़ 50। तो हमारी सी डी लेंथ आ गई √50 यूनिट। अब हम लेंथ ऑफ ए डी फाइंड करेंगे। तो अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमारा ए कोऑर्डिनेट है -3,5 एंड डी कोऑर्डिनेट है -1, -4। हम ए कोऑर्डिनेट को x1, y1 मान रहे हैं और डी कोऑर्डिनेट को x2, y2। x2 विच इज़ -1 माइनस x1 विच इज़ -3 का होल स्क्वायर, y2 विच इज़ 5 माइनस y1 इज़ y2 इज़ -4। हम इसको अगेन करते हैं। हमने डी कोऑर्डिनेट को माना था x2, y2 एंड ए कोऑर्डिनेट को माना था x1, y1। x2 विच इज़ -1 फॉर्मूले का माइनस एंड x1 इज़ -3 का होल स्क्वायर, y2 विच इज़ -4 फॉर्मूले का माइनस और y1 इज़ +5 का स्क्वायर। -1 माइनस माइनस +3 का स्क्वायर एंड -4 + -5 इज़ -9 का स्क्वायर। तो -1 + 3 इज़ +2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर इज़ +4 प्लस -9 का होल स्क्वायर इज़ 81। तो हमारी लेंथ ऑफ ए डी आ गई √85 यूनिट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो लेंथ ऑफ ए बी है इज़ नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ बी सी, इज़ नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ सी डी, इज़ नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ ए डी। चारों साइड्स अनइक्वल हैं। सो ए बी सी डी फॉर्म अ नो क्वाड्रिलेटरल। आंसर। तो हमारा थर्ड पार्ट है 4,5 7,6 4,3 1,2। हम इसको ए कोऑर्डिनेट बी सी डी लेट कर लेते हैं। तो हमारा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा ए बी सी डी। जैसे हमने पिछले दो पार्ट में किया सेम इस बार भी हम लेंथ ऑफ साइड्स निकालेंगे। तो सबसे पहले ए बी की साइड। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए कोऑर्डिनेट है 4,5 एंड बी कोऑर्डिनेट है 7,6। तो हम ए कोऑर्डिनेट को x1, y1 मान रहे हैं और बी कोऑर्डिनेट को x2, y2। x2 विच इज़ 7 माइनस x1 विच इज़ 4 का स्क्वायर, y2 विच इज़ 6 माइनस y1 विच इज़ 5 का स्क्वायर। तो 7 माइनस 4 इज़ प्लस 3 का स्क्वायर एंड 6 माइनस 5 इज़ प्लस 1 का स्क्वायर। तो 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो हमारी ए बी लेंथ आ गई √10 यूनिट। अब हम बी सी लेंथ निकालेंगे। तो अगेन हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हमारा बी कोऑर्डिनेट है 7,6 एंड सी कोऑर्डिनेट है 4,3। अब हम इस बार बी कोऑर्डिनेट को x2, y2 मान रहे हैं और सी कोऑर्डिनेट को x1, y1। x2 विच इज़ 7 माइनस x1 विच इज़ 4 का स्क्वायर, y2 विच इज़ 6 माइनस y1 विच इज़ 3 का स्क्वायर। तो 7 माइनस 4 इज़ प्लस 3 का स्क्वायर एंड 6 माइनस 3 इज़ ऑल्सो 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो हमारी बी सी लेंथ आ गई √18 यूनिट। हमने लेंथ ऑफ ए बी एंड लेंथ ऑफ बी सी फाइंड कर लिया। अब हम लेंथ ऑफ सी डी फाइंड करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला विच इज़ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हमारा सी कोऑर्डिनेट है 4,3 एंड डी कोऑर्डिनेट है 1,2। हम सी कोऑर्डिनेट को x2, y2 मान रहे हैं और डी कोऑर्डिनेट को x1, y1। x2 विच इज़ 4 माइनस x1 विच इज़ 1 का स्क्वायर, y2 विच इज़ 3 माइनस y1 विच इज़ 2 का स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 इज़ प्लस 3 का स्क्वायर एंड 3 माइनस 2 इज़ 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो हमारी सी डी लेंथ आ गई √10 यूनिट। अब हम लेंथ ऑफ ए डी फाइंड करेंगे अगेन डिस्टेंस फार्मूला विच इज़ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हमारा ए कोऑर्डिनेट है 4,5 एंड डी कोऑर्डिनेट है 1,2। हम ए कोऑर्डिनेट को x2, y2 मान रहे हैं और डी कोऑर्डिनेट को x1, y1। x2 विच इज़ 4 माइनस x1 विच इज़ 1 का स्क्वायर, y2 विच इज़ 5 माइनस y1 विच इज़ 2 का स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 इज़ प्लस 3 का स्क्वायर एंड 5 माइनस 2 इज़ प्लस 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो हमारी ए डी लेंथ आ गई √18 यूनिट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ए बी लेंथ इक्वल है सी डी लेंथ के विच इज़ √10 यूनिट्स एंड बी सी लेंथ इक्वल है ए डी लेंथ के विच इज़ √18 यूनिट। तो ये दो कंडीशन आ गए, या तो ए बी सी डी रेक्टेंगल होगा या तो पैरेललोग्राम। तो उसके लिए अब हम डायगोनल्स निकाल के देखते हैं कि ये क्या है। तो हमने लेंथ ऑफ साइड्स निकाल ली, अब हम लेंथ ऑफ डायगोनल निकालेंगे। तो फर्स्ट डायगोनल है हमारा ए सी। तो यहाँ पे अगेन डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम ए सी लेंथ फाइंड करनी है तो ए कोऑर्डिनेट और सी कोऑर्डिनेट। हम यहाँ पे ए कोऑर्डिनेट को x2, y2 मान रहे हैं और सी कोऑर्डिनेट को x1, y1। x2 विच इज़ 4 माइनस x1 विच इज़ 4 का स्क्वायर, y2 विच इज़ 5 माइनस y1 विच इज़ 3 का स्क्वायर। तो 4 माइनस 4 इज़ 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 इज़ प्लस 2 का स्क्वायर। तो हमारी ए सी लेंथ आ गई 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ए सी लेंथ आ गई √4 विच इज़ 2 यूनिट। अब हम सेकेंड डायगोनल की बात करें तो बी डी अगेन डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारा बी कोऑर्डिनेट है 7,6 एंड डी कोऑर्डिनेट है 1,2।
तो हम बी कोऑर्डिनेट को x2, y2 मान रहे हैं और डी कोऑर्डिनेट को x1, y1। x2 विच इज़ 7 माइनस x1 विच इज़ 1 का स्क्वायर, y2 विच इज़ 6 माइनस y1 विच इज़ 2 का स्क्वायर। 7 माइनस 1 इज़ प्लस 6 का स्क्वायर एंड 6 माइनस 2 इज़ प्लस 4 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो 36 प्लस 16 इज़ √52। तो हमारी बी डी लेंथ है गई √52 यूनिट्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डायगनल्स ए सी इज़ नॉट इक्वल टू डायगनल बी डी, बट ऑल साइड्स आर इक्वल। तो किसकी कंडीशन होती है? पैरेललोग्राम की। हैंस ए बी सी डी फॉर्म अ पैरेललोग्राम। आंसर